गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नाउन का जो शेष भाग है नंबर पढ़ेंगे। उसके पहले एक चेतावनी है दोस्तों। आज कोरोना की महामारी का असर दिखा प्रयागराज में भी। यहाँ एक मृत्यु हो गई है कोरोना के द्वारा। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है सभी छात्र छात्राओं से, सभी अभिभावकों से कि टोटल सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, पूरी तरह से घर में पैक रहें, कहीं बाहर ना जाएं, बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं और मास्क लगाए रहें। और घर में आने के पहले हाथ धुलें अच्छे से हैंड वॉश से, और कपड़ों को धुल के ही अंदर जाएं। बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कुछ आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए छूट दी है, तो उसके बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। जो व्यक्ति उससे इन्वॉल्व हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जिनका रोल है, वही बाहर निकलें, बाकी लोग अनावश्यक बाहर ना निकलें। ये मेरा विनम्र अनुरोध है। बच्चों चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर। नाउन का बहुत महत्वपूर्ण भाग नंबर होता है, और नंबर में हम जानते हैं कि कैसे नंबर के अकॉर्डिंग ही हम सारा वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस में यह जान के कि वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में नाउन का ज़्यादातर प्रयोग होता है, और वो नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसके सिंगुलर प्लूरल की जानकारी के द्वारा ही हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहाँ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। बच्चों सिंगुलर नंबर के दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें सिंगुलर नंबर कहते हैं। द वर्ड दैट डिनोट्स एन यूनिट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। एक यूनिट या एक इकाई, एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का जो बोध कराएं उनको हम सिंगुलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेल, कप, पेन। 3 एग्जाम्पल हमने लिया है। बेल एक कोई घंटी होगी, कप एक होगा, और पेन एक संख्या में होगा। संख्या उसकी एक होगी जिसकी, उसको हम सिंगुलर कहेंगे। इसी तरह जो शब्द एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें प्लूरल नंबर कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल बच्चों हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है। हिंदी में हम घंटी, घंटियां, कप, कपें, पेन, पेने, इस तरह से उसी में कुछ मात्राओं में परिवर्तन करके बनाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी हम कुछ स्पेलिंग्स चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल के लिए जो शब्द एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें प्लूरल नंबर कहते हैं। द वर्ड दैट डिनोट्स मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। एक से अधिक, मोर देन वन, वो प्लूरल होता है। बच्चों फॉर एग्जाम्पल बेल, बेल्स 2 या 1 से अधिक, कप्स 2 कप हमने बनाया, पेन्स 2 पेन हमने बनाया आपके समझने के लिए। नंबर कई प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं। उन रूल्स को हमें जानना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं नंबर को लिखने में। हर नंबर में यस लगा के उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका उच्चारण हम जा या सा से करते हैं, उनको ही यस लगा के प्लूरल बनाते हैं। सामान्य रूप से किसी नाउन में यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे पेन में पेन्स, कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स। ये ऐसे हैं जो प्लूरल में जा और सा का उच्चारण होता है। जनरली इनके अंत में कॉन्सोनेंट ही होता है, लेकिन हर कॉन्सोनेंट वाले को यस लगा के नहीं बनाया जाता है। फिर हमने कुछ नियम बताए हैं। IES लगाकर प्लूरल बनाना। IES किन में बच्चों लगाते हैं? जो नाउन वाई से एंडिंग होते हैं।
ending with y. The noun, those ends with noun are make by using IES. देखिए जैसे EFLY फ्लाई है तो यहाँ y को हम हटा देंगे और y के स्थान पे IES लगा देंगे. y से एंडिंग फ्लाई, पपी, बेबी और स्टोरी, ये 4 शब्दों को मैंने लिया है, 4 नाउन्स को, सब चारों नाउन हैं. फ्लाई, पपी, बेबी और स्टोरी, इनके y को हटाकर हम IES लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाता है. जैसे फ्लाई IES, ये IES हमने लगाया और y हटा दिया. पपी में y हटा के IES लगा दिया. बेबी में IES लगा दिया y हटा के. इसी तरह स्टोरी में IES. किंतु यदि y के पहले, ये ध्यान देने की चीज है, हर नियम का कुछ अपवाद भी है. यदि y के पहले कोई वोवेल आता है, A-E-I-O-U, जैसा आप जानते हैं A-E-I-O-U अगर वावेल आता है तो उसमें हम डायरेक्ट यस लगा के ही उसको प्लूरल बनाते हैं, ना कि उसमें IES लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने 3 शब्द लिए हैं, मंकी, की और डे. मंकी में बच्चों MONKEY है तो यहाँ y के पहले वोवेल आया है, यहाँ y के पहले वोवेल E आया है, यहाँ y के पहले वोवेल A आया है. अगर ऐसे कोई नाउन आते हैं जिनके पहले वोवेल A-E-I-O-U आता है तो उनका प्लूरल बनाते समय हम डायरेक्ट यस लगाते हैं, y हटा के IES नहीं लगाते हैं. मंकी का मंकीज हो जाएगा, की का कीज हो जाएगा, डे का डेज हो जाएगा. फिर बच्चों ES लगाकर कुछ प्लूरल बनते हैं. उसमें जैसे जिनके अंत में यस हो, वो नाउन जिनके अंत में यस हो, डबल यस हो, SH हो, CH हो, X हो और O हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यस, SS, CH, SH, O और X से एंडिंग नाउन्स को प्लूरल बनाते समय हम ES लगाते हैं. बहुत आसान है. क्लास, क्लासेस, ES लग गया. डिश, डिशेस. बेंच, बेंचेज. मैंगो, मैंगोज. बॉक्स, बॉक्सेस. इसी तरह से हम लोग देखते हैं बहुत सारे नाउन हैं जिनको हम इस नियम से बनाते हैं. इसमें एक अपवाद है बच्चों, CH से एंडिंग ऐसे वर्ड जो का उच्चारण करते हैं उनमें ES न लगाकर यस लगाते हैं. जैसे CH अंत वाले नाउन यदि का ध्वनि निकले तो यस लगाते हैं. जैसे स्टमक, स्टमक हम बोलते हैं तो इसको ES नहीं लगाएंगे बल्कि स्टमक्स यस लगा के प्लूरल बनाएंगे. इसी तरह मोनार्क, मोनार्क एक शब्द है, इनके अंत में का आता है, इसका भी प्लूरल बनाते समय हम यस लगाएंगे, मोनार्क्स हो जाएगा. बच्चों कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जो VES लगा के बनाए जाते हैं. ये यफ और यफी से एंडिंग नाउन होते हैं. ऐसे नाउन जो यफ और यफी से अंत होता है जिनका, उनको यफ और यफी को हटा के VES लगा देते हैं. जैसे हाफ का हाफ्स हो जाएगा, लीफ का लीफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा और वुल्फ का वुल्फ्स हो जाएगा. इसी तरह कुछ अपवाद इसमें भी हैं बच्चों, बहुत सारे हैं लेकिन 3-4 मैंने दे दिया है, बाकी आप नोट कर लीजिएगा या हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम बता देंगे. चीफ का चीफ्स, देखिए ये याद करना पड़ेगा. एक रूल है कि यफ और यफी से एंडिंग वाले में VES लगाते हैं, लेकिन यहाँ चीफ भी यफ से एंडिंग है लेकिन इसमें VES न लगा के यस लगाते हैं. सेफ में यस लगाते हैं, रूफ में यस लगाते हैं, बिलीफ में यस लगाते हैं. इनको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों. उसके अलावा हम कुछ ऐसे हैं नाउन जिनमें वोवेल चेंज करके उनका प्लूरल बनाते हैं. वोवेल स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं. जैसे मैन का मेन हो गया, फूट का फिट हो गया, टूथ का टीथ हो गया, माउस का माइस हो गया, गूस का गीज. इनमें हम देखते हैं कि यहाँ ए है तो यहाँ मैन में ए है तो यहाँ मेन हो जाएगा. इसी तरह अगर हम देखें वोमन, WOMAN, इसका हो जाएगा वीमेन, WOMEN, ये प्लूरल हो जाएगा.
फुट का फीट हो गया, टूथ का टीथ, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। माउस को माइस, ओ यू की जगह आई और यस की जगह सी लगा दिया है। इसी तरह गूज को गीज में बदल देते हैं। बच्चों इनको याद करना पड़ेगा आपको। कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। जैसे फिश को फिश ही रहने देते हैं, प्लूरल में भी फिश होता है। हेयर, बाल सिंगुलर प्लूरल दोनों में। सीप, भेड़ सिंगुलर प्लूरल दोनों में। डियर, हिरण सिंगुलर प्लूरल दोनों में यही रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कुछ क्वेश्चन अगर हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।